हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाइल लूप के बारे में कि कोटलिन में व्हाइल लूप क्या होता है और कैसे यूज करते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे हम जावा और सी प्लस प्लस सी में यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। वैसे ये सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे हम जावा और सी प्लस प्लस में यूज करते थे व्हाइल लूप, वैसे ही कोटलिन में सिमिलर वैसे ही यूज करेंगे हम। कोटलिन में वैसे ही यूज करते हैं जो कोटलिन में व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो आइए एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे यूज करते हैं, एक बेसिक प्रैक्टिकल करके। तो उसके थ्रू समझते हैं कि व्हाइल लूप कोटलिन में कैसे यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले मेन फंक्शन बना रखा है। तो यहाँ पे पहले हम व्हाइल लूप बनाएंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कराते हैं और वो जब तक वैल्यू ट्रू रहती है वो कंडीशन, तब तक वो व्हाइल लूप चलता है। व्हाइल लूप चलता है जब तक यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे, अगर वो ट्रू कंडीशन रहेगी तो व्हाइल लूप चलता रहेगा। जैसे ही फॉल्स होगी तुरंत व्हाइल लूप से बाहर आएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वो एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल आई इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल आई इक्वल टू ज़ीरो लिया और आई यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया कि आई इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 9। अगर ये वैल्यू रहेगी तब तक हमारी हमारी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा व्हाइल लूप चलता रहता है। और यहाँ पे हमने आई को इंक्रीमेंट करा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दिया आई प्लस प्लस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेगा। यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू आई की हमने ज़ीरो दे रखी है और हमने व्हाइल लूप में कंडीशन लगा रखी कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 9 और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9 होती है तब तक ये हमारी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं बेसिकली व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं। या व्हाइल लूप और यहाँ पे ये ब्रैकेट, यहाँ पे कंडीशन देते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इस तरह से हम कोटलिन में भी व्हाइल लूप यूज करते हैं, जैसे कि हम जावा और अदर लैंग्वेज में यूज करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिया है और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है ज़ीरो, उसकी इनिशियल वैल्यू है आई। और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9 रहेगी तब तक इसके अंदर ये लूप चलेगा। यानी कि वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 9 या इससे कम रहेगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर 9 से ऊपर चली गई, 9 से ऊपर चली गई ये वैल्यू, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये हमारा लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा जो कंपाइलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करके कैसे क्या आउटपुट आता है। तो हमने प्रोग्राम को रन कर दिया है और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए गाइज, हमारा ये आउटपुट आया है, यानी कि ज़ीरो से लेकर के 9 तक हमारी ये वैल्यू प्रिंट करा दिया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया है। यानी कि ये कंडीशन हमारी जब तक चली जब तक वैल्यू इसकी 9 रही। जैसे 9 के से ग्रेटर देन 9 हुई तो ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स हुई और वो लूप से बाहर आ गया। तो इस तरह से 0 से 9 तक ये प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं इंटरनली ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने आउटपुट देखा, ये इंटरनली कैसे काम करता है, ये आउटपुट कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा इंटरनली समझते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि आई की वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0 आई, यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 मिली, तो यह वैल्यू ट्रू हो गई, यानी कि 9 से छोटी है। तो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट किया, तो अब क्या वैल्यू हो गई 9 की, सॉरी आई की, अब हो गई 1। फिर यहाँ से कंडीशन चेक किया, आई वैल्यू 1 है, ये लेस देन 9 से लेस देन है, तो फिर इसके अंदर आया, फिर ये प्रिंट कराया, आपकी वैल्यू प्रिंट हुई 1। फिर इंक्रीमेंट किया, आपकी वैल्यू हुई 2, इंक्रीमेंट होकर के आई की वैल्यू 2 हो गई, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, अब 2 हो गई, तीसरी बार चल रहा है, अब 2 हुई। यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, यहाँ आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 9, यस, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब हुई 3, फिर यहाँ पे चेक किया, यहाँ आई की वैल्यू 3 आई यहाँ पे, और इस 3 इज लेस देन 9, यस, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ से आई की वैल्यू 3 प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट 4 हो गई, यहाँ से वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 से हो गई 4, फिर यहाँ से चेक किया, 4 के आ गया, 4 इज लेस देन 9, यस, ये यहाँ पे आ गया, प्रिंट किया। तो इस तरह से वो कुछ इंटरनली काम करता है, तो यहाँ से इंटरनली काम कर रहा है, और फिर ये हमारी वैल्यू प्रिंट करा रहा है 0 से 9 तक। अब मान लो कि हमें 0 से 9 तक ना प्रिंट करानी हो, हमें केवल 5 तक या 4 तक प्रिंट करानी हो, तब क्या करना होगा? तब के लिए यहाँ पे हमने एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी कि जैसे कि आई की वैल्यू, इसको इफ़ कंडीशन के अंदर डालना पड़ेगा, आई की वैल्यू लेस देन, आई की वैल्यू लेस देन होगी, या कि अगर हम इस इंक्रीमेंट यहाँ भी करा सकते हैं, ये क्या करेगा कि 9 तक चलेगा। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करा दिया, यहाँ पे भी दे सकते हैं, और ये कंडीशन यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कराया ये, तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू क्या दे दिया कि इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5 हो, तब तक हमारी प्रिंट हो, वही वैल्यू है 5 तक प्रिंट हो, लेकिन फिर ना प्रिंट हो। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन दे दिया। अब प्रिंट कराते हैं, तो ये देखिए गाइस, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन के अंदर ये प्रिंट नहीं कराएगा। तो कुछ इस तरह से इंटरनली काम करता है, जैसे मैं बताया। तो अब क्या करना है, ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू समझा, बेसिक प्रैक्टिकल के थ्रू समझा कि कैसे हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो एक छोटा सा हम एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे जो नेचुरल नंबर हैं उनका हम प्रिंट करा रहे हैं सम, जितने भी नेचुरल नंबर हो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, सॉरी 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया आई की वैल्यू 100, फिर इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया सम नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि इनिशियल में होगा 0। तो अब क्या करेंगे, हम 1 से लेके 100 तक के जितने नेचुरल नंबर हैं उनका हम सम प्रिंट कराते हैं, जितने भी नंबर्स 1 से लेके 100 तक उनका हम सम प्रिंट कराना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे चेक कराएंगे हम कि यहाँ पे चेक कराएंगे कि i इज नॉट इक्वल टू 0, i इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये प्रिंट हुआ। यहाँ पे हमने दे दिया सम, यहाँ पे हमने सम प्रिंट कर, सम प्लस इक्वल टू i, हमने ये दे दिया। फिर यहाँ के क्या किया,
हमने आई को डिक्रीमेंट करा दिया, आई को डिक्रीमेंट करा दिया 1 से, यानी कि हमें 1 से लेके हमें प्रिंट कराना है 1 से लेके 100 तक। तो इनिशियल वैल्यू हमने 100 दे दिया, तो ये क्या डिक्रीमेंट होगा, यानी कि एक एक करके डिक्रीमेंट होगा, तो हमने ये दे दिया। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, लूप के बाहर हमने प्रिंट करा दिया सम, प्रिंट एलन सम, यहाँ पे डॉलर सम, ये प्रिंट करा दिया। तो हमने ये कंडीशन क्यों लगाया कि इनिशियल वैल्यू हमने 100 दे दिया है, कि डिक्रीमेंट होते होते जाएगी 1 तक, हमने 1 से लेके आए 100 तक प्रिंट कराना है, 0 इंक्लूड नहीं करना। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जैसे आई की वैल्यू 0 हो तो प्रिंट ना, यहाँ पे ना कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 तक ही जाए, अगर इक्वल टू 0 तो सम ना, ये लूप ना चले। अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये लूप ना चले, बाकी आई से बड़ी वैल्यू, आई से ग्रेटर देन 0 है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी ये चले लूप, तभी तक चले ये लूप और ना चले। तो आइए हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा जो भी आया ये 1 से लेके 100 तक के जो नंबर हैं उनका सम आया है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक सारे जितने भी नंबर्स हैं उनका सम आ गया हमारा। तो ये हमारा आउटपुट आया। तो देखते हैं कैसे काम वर्क करता है काम। तो हमने क्या डाला कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 100 डाल दिया और सम हमारा इनिशियल वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आया आई की वैल्यू, चेक किया 0 नहीं है क्योंकि हमने 100 दे रखा है, तो 0 नहीं मिला। तो ये चला यहाँ पे गया, उस सम 0 है वो वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करा दिया, सम पे स्टोर करा दिया। फिर इसके बाद डिक्रीमेंट किया, फिर यहाँ पे आया तो क्या 100 से लेकर 100 से 100 में 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 99 बचा, 99 0 नहीं है। फिर ये चला, फिर ये सम करा दिया, सम प्लस सम 100 और प्लस 99, तो ये सम आ गया। फिर ये डिक्रीमेंट हुआ 1, अब क्या हुआ 99 से डिक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट होकर के हो गया 98। फिर ये 0 से बड़ी है, 0 नहीं है, तो फिर आया यहाँ से, यहाँ फिर ये कंडीशन चलेगी। तो इस तरह से ये चलेगी जब तक ये कि 0 नहीं होगा। जैसे 0 हो गए इसके लूप के बाहर आके ये प्रिंट कर देगा। इस तरह से इंटरनली काम कर रहा है। तो हमने देखा कि 1 से लेके 100 तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका हम सम निकाल के यहाँ पे देखा व्हाइल लूप लगा करके। तो हमने देखा कि जब ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तभी तक चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमें इन्फिनिटी तक चलाना हो लूप, डिफ़ॉल्ट इन्फिनिटी, अगर हम कंडीशन यहाँ पे हमने ट्रू दे दिया, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक, जब तक जैसे यहाँ पे हमने ट्रू दे दिया, मान लीजिए हमने ये वैल्यू दे दिया, इसको हम ये प्रोग्राम समझ के देखा कि हमने निकाल के देखा, आई होप समझ में आया होगा। तो एक कंडीशन और ये हम हटा देते हैं यहाँ से और ये वैल्यू हमने प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट कराते हैं, हेलो कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, हेलो। अगर हम यहाँ पे ट्रू दे दिया, ये हमेशा ट्रू रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी, तो ये क्या होगा कि ये लूप हमारा इन्फिनिटी हमेशा चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा इस तरीके से। तो हमने देखा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी यहाँ पे तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप के बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाइल लूप कैसे हमारा वर्क करता है कोटलिन में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।